जय श्री राम क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू जस्ट अबाउट क्रिकेट 2.0। मैं हूं शाश्वत और आज ना इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल दोस्त है मेरा अंकित साथ में आएगा। हेलो, जय श्री राम। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा अंकित ने एक बैट लिया था, तो अब अंकित को भी बड़ा शौक चढ़ रहा है मेरे साथ में क्रिकेट स्टोर जाने का। और जो क्रिकेट प्रेमी होता है ना उसको बड़ा मज़ा आता है यहाँ आने में। हमारे लिए ना एक टॉय स्टोर जैसा है ना, बड़े लोगों के लिए टॉय स्टोर जैसा होता है। तो अब मैंने इस वीडियो में क्या करा है, 6 बैट निकाले हैं। मैं और अंकित बढ़िया इन बैटों को रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे इन बैटों के बारे में। और क्योंकि क्रिकेट सीज़न एकदम ज़ोर शोर से है, समर सीज़न आ गया है, IPL भी चल रहा है, तो बैट तो लेने बनते हैं यार। ठीक है, अंकित ने भी लिया है बैट और भी लोग ले रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बैट हैं। तो चलो बैटों के बारे में बात करते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना, कुछ स्किप मत करना, बिकॉज एवरी बैट इज़ डिफरेंट। हर एक बैट अलग अलग कंपनियों के बैट हैं और सब बैट थोड़े अलग हैं, सब यूनिक हैं। और प्राइस कैटेगरी, हाँ, सब पॉकेट फ्रेंडली हैं, एकदम महंगे नहीं पड़ेंगे। पॉकेट को देखते हुए सबकी वैसे वैसे बैट निकालें। सबकी MRP जो है ना 15,000 के नीचे है। हम क्या बात करेंगे कि बैट कौन सा आपको लेना चाहिए, किस टाइप का बैट लेना चाहिए, बैट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, वेट वगैरह, और किस टाइप के प्लेयर के लिए कौन सा बैट सूट करेगा, सब बात करेंगे धीरे धीरे इसमें। और ये भी देखेंगे अंकित को किस तरह के बैट समझ आते हैं। मेरे तो आपने व्यूज़ देख ही लिए हैं, और लोगों के भी व्यूज़ सुन लिया करो बैट के बारे में, लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस बैट से। ये मेरे हाथ में बैट है टन का। ठीक है, SS की कंपनी है टन, बैट का नाम है सुपर। MRP देखो 14,400, 15,000 से कम की है MRP। और ये काफ़ी ओल्ड MRP का बैट है, अप्रैल 2023 का। अब बैट के बारे में फेस की बात करते हैं। ग्रेन्स देखो कितने हैं, पास आके दिखाओ ग्रेन्स को। 1 2 3 4 5 ब्रॉड ग्रेन्स का बैट है, पैरेलल ग्रेन्स हैं, और पीछे की साइड भी ब्रॉड ही ग्रेन्स हैं। अब क्या होता है ब्रॉड ग्रेन से, अंकित बताएगा। ब्रॉड ग्रेन्स का देखो नॉलेज है, आगे इधर तो अब यहाँ खड़ा रहे, इधर आगे तो मल्टी ग्रेन्स की नॉलेज ज़्यादा है। मल्टी ग्रेन ब्रेड की नॉलेज है। चलो मैं बताता हूँ, ब्रॉड ग्रेन्स और नैरो ग्रेन्स। थोड़ा नैरो ग्रेन का बैट ये रहा, ये थोड़े नैरो ग्रेन, ये है थोड़ा ब्रॉड ग्रेन। अब क्या होता है, जो ब्रॉड ग्रेन का बैट है ना, ऐसा कहा जाता है कि उसकी वुड थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, और नैरो ग्रेन की वुड थोड़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड और ज़्यादा ऐसा कैसे थोड़ा सा मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। और जो ब्रॉड ग्रेन का बैट होता है, स्पेशली लोअर बजट वाले जो बैट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऐसा कि उनको खुलने में टाइम ज़्यादा लगता है। बट ऐसा नहीं कि आपने बैट ले लिया तो बहुत टाइम तक आप उसे नॉक करे जा रहे हो, खुल ही नहीं रहा। अगर नैरो ग्रेन वाला बैट 10 दिन में खुल जाएगा, तो ये ब्रॉड ग्रेन वाला शायद 11 दिन में आपको ऐसा लगेगा। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और ज़रा वेट भी देख लें। और अगर इसकी एक और खासियत होती है, इसकी लाइफ उससे ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर। एग्जैक्टली, ये पॉइंट ने सही बोला। ब्रॉड ग्रेन वाले जो बैट हैं जिनमें ग्रेन कम होंगे, उनकी लाइफ ज़्यादा होगी, क्योंकि खुलने का और फटने का थोड़ा स्कोप कम होता है इनमें, क्योंकि इतना बड़ा सेक्शन है। पास आके देखा, पास आके जूम मत कर, पास आके देखा। तो इसमें क्या है, ये जो है ना ग्रेन्स के बीच में गैप इतना है कि यहाँ से कटने फटने की जगहें कम होती हैं। खुलेगा तो ये जो लाइन है ना, लाइन से ही बैट खुलता है। स्ट्रोक लेकिन पूरे होते हैं। जो बैट में स्ट्रोक आ गया, क्योंकि इंग्लिश भी लो है, कंप्रेस होएगी तो स्ट्रोक बनेगा। कंप्रेस एक बार हो गया तो उसके बाद तो मज़े ही मज़े, फिर तो बस बॉल ही फाड़ दो। और अभी अंकित ने नया बैट लिया ना, 34 बॉल पे 100 रन मारे हैं उसने, फाड़ रखी थी बॉल की एकदम। और इस बैट का वेट देखते हैं, वेट दिखाओ पास से। 1152 ग्राम्स ऑन द स्केल, और पॉलीथीन हटा दो 10-11 ग्राम की, तो 1140 ग्राम्स। और उस पर हाथ लिखें स्केल का वेट। ये बैट का वेट है 1140 ग्राम। दिस इज़ बैट नंबर 1 फॉर टुडे। ठीक है, इस बैट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अबाउट दिस बैट, SS के बैट्स में क्या है, राउंड हैंडल होते हैं, और यही स्टैंडर्ड जो अपना ICC नॉर्म्स है ना, उस नॉर्म्स के अंदर का बैट है। ऑलमोस्ट 40 mm एज और लगभग 65 mm के आसपास की स्पाइन है, मिड टू लो स्पाइन, और एकदम ट्रेडिशनल टाइप बैट। अच्छा बड़ा टो है, 29-30 mm लगभग, फटेगा नहीं आसानी से, एंड डिसेंट पंच। काफ़ी देर से मैं इसी बैट को हाथ में लेके लगा पड़ा हूँ मारने में। बढ़िया बैट है ये। अंकित तू बता, टैप करके कैसा लग रहा है ये? इसकी ग्रेन्स का कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा। ग्रेन्स उसकी अच्छी लग रही है, जैसे इस नॉर्मल बैट की ग्रेन्स होते हैं। हाँ, ग्रेन से फ़र्क नहीं पड़ता। 30,000 नॉक इस पे कर देंगे ना, तो नॉकिंग के बाद एकदम बढ़िया हो जाएगा ये।
फिर पता नहीं चलेगा। बैट बहुत अच्छा है, स्विंग करने में भी सही है, हैंडल हैंडल पतला बहुत अच्छा है, बैलेंस बहुत अच्छा है इसका। 1140 ग्राम्स है ना, स्विंग करके देख थोड़ा। हाँ, तेरे को वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तेरे को आजकल भारी बैट पसंद आने लग गए हैं मेरी तरह, बट हार्ड हिटर्स। इट्स अ गुड बैट। अब ये बैट किसको पसंद आएगा? दिस इज़ एन ऑल पर्पस बैट। जिन लोगों को हल्के बैट चाहिए होते हैं ना, बट हिटिंग के लिए चाहिए होते हैं, या टेक्निकल भी खेल सकते हो, तो ऐसा ये समझो ऑल पर्पस बैट है। एकेडमी प्लेयर्स, टीनेजर्स, हमारे जैसे बड़े लोग जो कलाइयों से खेलना चाहते हैं, सब के लिए आएगा। ऑल पर्पस कैटेगरी में स्टैंड कर सकता है ये बैट। नंबर 1 टन। अब आते हैं बैट नंबर 2 पे, प्रोटॉस। ये देखो प्रोटॉस, मेरठ की कंपनी है, प्रो वर्ल्डविंड। नैरो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 11-12 के आसपास ग्रेन्स हैं। और जो फेस है, फेस काफ़ी क्लीन है, एक हल्का सा यहाँ पे ये वाटर मार्क है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अब देखते हैं MRP 15,499 मई 2024, अगेन ओल्ड MRP। एंड इमेजिन करो ये 15,000 समथिंग का बैट 2024 में था, आज की डेट में शायद 18-19 प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इसका भी वेट ही देख लेते हैं। ये यहाँ रखा जाएगा, ओके 1208 ग्राम, मतलब ये लगभग 1190 ग्राम्स का बैट है। ये हमारे टाइप के लोगों के लिए बैट है, ये हैवी हार्ड हिटर्स जिनको चाहिए भारी बैट, मोमेंटम से छक्का मारना जिनको पसंद है। टेक्निकली थोड़ा सेमी ओवल राउंड हैंडल, ऊपर नीचे से मोटा है, ऊपर आते आते हल्का हल्का पतला हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मेरे को चाहिए होता है। और एजेस 41 mm का एज, मिड टू लो स्पाइन, ट्रेडिशनल शेप ही है बट थोड़ा स्पाइन मिड टू लो। और यहाँ तक इसमें मारने की क्षमता है बैट की, इतना बड़ा एरिया है इसका जहाँ से आप मार सकते हो। देखो मेरे हाथ के पूरा हाथ खोल दिया, उतना बड़ा। पंच करके देख यार, ये ले, चल मैं कर लेता हूँ पहले पंच। बढ़िया है। अब क्योंकि माल मसाला ज़्यादा है ना इसमें, इसका पंच उस वाले बैट से ज़्यादा है। मैंने देखा जितने बैट हैवियर साइड में होते हैं ना, उनका पंच ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसकी ग्रेन्स देखने से ही पता चल रहा है कि कितना डिफरेंट लुक है बैट का। नैरो ग्रेन्स है ना, इससे कर ले। मतलब यही शेप मैं भी यूज़ करता हूँ बैटिंग में, सो मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट बैट है इनफैक्ट चारों पांचों में। हाँ, भारी बैट मिल गया ना तेरे को। हाँ, बहुत सॉलिड बैट है, इस पे पंच करके ही अलग फीलिंग आ रही है एकदम। और 1190 ग्राम का वैसे ही बैट है ये। 30,000 नॉक के बाद तो ये एकदम बजूका बैट बन जाएगा, बजूका। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। किसको लेना चाहिए ये बैट? हार्ड हिटर्स, इसको वैसे पावर हर हिटर्स। बंदा यूज़ कर सकता है। अगर आप देखोगे तो नई बॉल इस पे बहुत अच्छी ड्राइव करेगी, हाँ। ओल्ड बॉल इस पे बहुत अच्छी ड्राइव करेगी। इस बैट की ना खास बात ये है कि इसका वेट ज़्यादा है लेकिन वेट नीचे गिर नहीं रहा, हाँ। बैलेंस्ड है, तो सही चलेगा ये। स्ट्रेट मार लो, पुल कर लो, कट सब कर सकते हो यार। लॉन्ग हैंडल से, मैं तो लॉन्ग से खेलता हूँ, लॉन्ग से भी सही पकड़ में आ रहा है। एक तरह से आप कह सकते हो ऑल पर्पस बैट, हाँ। बट ऑल पर्पस में भी जिन लोगों को कलाइयों से खेलना है उनके लिए तो नहीं है। बट अगर आप मेरे जैसे हो जो थोड़ा जिनकी फिटनेस ठीक है, बॉडी ठीक है, कलाइयों में हाथों में दम है, तो आप खेल सकते हो इससे। बट अदरवाइज पावर हिटर्स गो फॉर दिस। बजूका बैट है, इस पे लिख देते और हैं। दोनों बॉल इस पे अच्छे से ट्रैवल करेगी, ओल्ड एंड न्यू। यस, बजूका लिख दिया इस पे यार। इफ़ यू वांट अ हार्ड हिटिंग बैट और 1200 ग्राम में चाहिए ना, बजूका बैट ये वाला, ये रखा है यहाँ पे। नंबर 2। अब आते हैं बैट नंबर 3। तो वहाँ अलग से दूर जाके खड़ा होगा, इधर ही आ जा। देखो EM 5.0 क्वांटम, अगेन नैरो ग्रेन्स, बहुत क्लीन सरफेस ही है। ग्रेन्स काफ़ी नैरो हैं बट ग्रेन्स बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं है। MRP इसकी 15,599 अगस्त 2023। थोड़ा कैटेगरी समझ नहीं आई मुझे इसकी, EM ने कैसे कर दिया, बट फॉर श्योर पंच करने में अच्छा होगा ये बैट। पीछे से भी क्लीन है, कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है। और मे बी नैरो ग्रेन्स की वजह से, बहुत ज़्यादा नैरो ग्रेन्स हैं, इस वजह से कंपनी ने इसको इस कैटेगरी में डाला है, थोड़ा प्राइस ही ऊपर रख के। टेक्निकली राउंड हैंडल और एकदम ICC के नॉर्म्स के अंदर 40 mm। और इसकी जो स्पाइन है ये लो स्पाइन है, ठीक है, अलग सी शेप बनाई है, बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट सा शेप है इसका बैट का, हल्की सी कॉन्केविंग है इसमें।
पहले वेट देखते हैं, मेरे को इसका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ये एकदम स्पेशल पर्पस बिल्ड टाइप बैट है ये। हाँ देखो 1190 में ही आ रहा है। 1180 ग्राम। पॉलीथीन हटा दो तो 1180। ये देखो यहाँ लिख दिया है मैंने 1180। दिस इज़ बैट नंबर 3। उधर आप पंच मारे आई थिंक इसे पंच करके देखते हैं। पंच में अच्छा होगा ये। हाँ एग्जैक्टली, इस वजह से ही इसका MRP हल्का सा। वेरी नाइस यार, एकदम हार्ड वुड है, पूरा लाल बैट है एकदम, देख रहे हो। ये अच्छे मैच्योर पेड़ की लकड़ी होगी। अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हो ना तो एकदम टकाटक, आई कैन सेंस न्यू बॉल से बजा के रखेगा ये बैट। मेनली फॉर टॉप ऑर्डर बैट्समैन। नहीं, ये भी एक तरह से ऑल पर्पस बैट है, बट कम डायमेंशंस में ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला बैट है ये ना। ये वैसा स्लीपर टाइप का बैट है। बहुत सारे बैट होते हैं ना जो मोटे मोटे होते हैं, तो उनको देख के इस बैट की एक खासियत और लग रही है, इसको टेक्निकल बैट्समैन भी इजीली खेल सकता है इस बैट से। जो इसकी शेप है ना वो इस तरह से डिज़ाइन की है, तो टेक्निकल बैट्समैन भी अच्छे से कलाइयों को यूज़ कर सकता है। एग्जैक्टली, यही इस बैट को ख़ास बात बना रही है। एकदम स्लीपर बोल सकते हो कि देख के आपको लगेगा नहीं कि क्या है ये, बट जब बॉल टकराएगी ना तब इस बैट की असलियत सामने आएगी। बहुत बढ़िया यार। पंच बता रहे हैं, नैरो ग्रेन है ना तो पंच तो होना ही था बढ़िया। बैट नंबर 3। अब आते हैं अगले पे, DSC, हमारी जानी पहचानी कंपनी। नाम है दिल्ली डीलक्स स्पोर्ट, सॉरी दिल्ली। लोग, मैं भी जब छोटा था मैं भी दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब के नाम से कंफ्यूज होता था, डीलक्स स्पोर्ट्स। बैट के बारे में देखो, 1 2 3 4 5, अगेन वाइड ग्रेन्स, ब्रॉड ग्रेन्स का बैट और पूरे पैरेलल ग्रेन्स, बहुत ही क्लियर ग्रेन्स। एलीट एक्स लाइट 5.0, एलीट नहीं एक्स लाइट 5.0। MRP देखो 14,749 जनवरी 2024। और जो ग्रेन्स, इस बैट की सबसे ख़ास बात, जो ग्रेन सामने है ना वाइट ग्रेन्स, ऐसी एग्जैक्ट रेप्लिका पीछे भी है। 1 2 3 4 5, देख रहे हो। ये बहुत ख़ास बैट है। ऐसे बैट इस प्राइस रेंज में लेना मुश्किल है। मैं जो तेरे को बताता हूँ कि एग्जैक्ट रेप्लिका जो होता है वो बैट महंगा हो जाता है, और ये किस्मत से इस बैट की MRP कम है। क्यों? उसका भी रीज़न, ये पीछे हल्के हल्के 2-4 स्पॉट देख रहे हो ना, ये वाला निशान जो देख रहे हो, बटरफ्लाई मार्क, ये वाटर मार्क है ये, इसकी वजह से ये इसकी MRP कम है। अगर ये मार्क ना होता, ये डॉट डॉट और ये वाले मार्क, ये बैट 100% कंपनी ने 40,000 रुपये का बना देना था। ओवल हैंडल का बैट है, अगेन ICC नॉर्म्स के अंदर है, 40 mm के आसपास। मिड स्पाइन, बहुत बड़ी स्पाइन नहीं है, बहुत लार्ज बैट नहीं है, बट 100% पंच में अच्छा। DSC वैसे भी बहुत लोगों की फेवरेट कंपनी है। हाँ, लोग नाम से ले लेते हैं यार DSC, जैसे SG SS पे जाते हैं ऐसे DSC पे आते हैं। पंच देखो एकदम क्रिस्प। एंड अगर आप लोकल क्रिकेट में देखें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैट है ये। हाँ, क्योंकि कम MRP में बहुत अच्छा बैट मिलता है ना। ये देखो कितना MRP कितनी कम है और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इस बैट की। वाह यार वाह, एक स्प्रिंगी इफेक्ट आ रहा है इसमें, वाइड ग्रेन होने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त पंच। इसका जो ग्रेन सेटअप है ना फ्रंट बैक, वही इसको खास बना रहा है। इसका भी वेट करके देखो। हाँ, इसका भी वेट करके देखो, लगाओ वेट मशीन पे, रुक जाए 1 मिनट, वेट आने दो इसको 0। हाँ, ओह माय गॉड, तो बहुत लाइट 1139। और ये पॉलीथिन हटा दो तो ये कितना बनेगा? 1125 के आसपास। वाह यार, वेरी लाइट वेट। 1125 बैट नंबर 4, देख रहे हो। इतना लाइट वेट बैट इतने कम MRP में। जिन लोगों को अब हल्के बैट चाहिए होते हैं ना, कौन यूज़ करेगा हल्का बैट? टीनेजर्स या गर्ल्स या हमारे पतले दुबले पहलवान जो हैं। नहीं, बट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी हल्के बैटों का अच्छा यूज़ कर लेते हैं, और इतनी ग्रेन्स में अगर ये बैट मिल रहा है और इस वेट में मिल रहा है तो आई थिंक कोई भी इस बैट को यूज़ कर सकता है। एग्जैक्टली, मतलब ऑल पर्पस बैट है। ऑल पर्पस बैट है, बट जनरली प्लेयर्स हल्के बैट खेलते हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत, क्योंकि आज की जो क्रिकेट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लेयर हैं वो 1150 की रेंज में ही खेलना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक टेक्निकली मेरे को ठीक लगा। क्योंकि अगर कल को इस पे अगर आप
कोई बैंड वगैरह भी चढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट ये 1140 के आसपास ना पहुंच अभी इस जाएगा। पे क्या है, ग्रिप चढ़ाओगे आप, हाँ। अगर जैसे मैं हूँ ग्रिप चढ़ा लेता हूँ तो 40 ग्राम इसका वेट तो बढ़ इट्स अ जाएगा। परफेक्ट वेट आई बहुत बढ़िया वेट है ये। कॉर्पोरेट वाला भी खेल सकता है जिसकी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं है, और टीनेजर्स तो खेल ही सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। लड़कियों के लिए तो ये एकदम बून है यार। 1120 ग्राम का, 1110 के आसपास। और हाँ, खेलते खेलते अभी गर्मियों में ना वेट और शेड करेगा बैट, और ह्यूमिडिटी जैसे मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर निकालता है तो और वेट कम हो सकता है। तो गर्ल्स एंड टीनेजर्स यू शुड गो फॉर दिस बैट वेरी सून के एकदम उठा ही लो यार, मुश्किल से मिलते हैं। बढ़िया बैट है यार, आई लाइक इट। पंच में बढ़िया, वेरी नाइस, मज़ा आ गया इसको देख के। अब आते हैं आज के बैट नंबर 5 पे, और अभी पूरा वीडियो देखना। एक लास्ट बैट है बहुत ही स्पेशल, वो भी दिखाऊंगा। IND 650 इंडिया के लिए डिज़ाइन बैट है। अगेन नैरो ग्रेन्स, और ये नैरो ग्रेन्स होने के बाद भी सस्ता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक हल्का सा मार्क है। इस मार्क होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी बातों में मत जाना। ऐसे ये वुड के अंदर मार्क हो सकते हैं, नेचुरली फॉर्मेशन है ये। जब तक ये रिपेयर वाला कोई पीस ना हो ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसे ही काफ़ी क्लीन सा बैट पीछे की तरफ से। MRP 15,999। अगेन मार्च 2024 का बैट है ये। अगर ये करंट डेट में होता तो कम से कम 20-22 हज़ार का हो जाता। टेक्निकल देखते हैं पहले। सेमी ओवल हैंडल, यहाँ से थिक है, ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। डायमेंशन वाइज दिस इज़ अ बिग स्पाइन बैट, 40.5 mm का एज एंड बिग 67 mm स्पाइन, मिड टू लो स्पाइन है, और अच्छा बड़ा बल्कि बैट है यार। एज भी इसका काफ़ी बड़ा 30 mm के लुक में भी आसपास बहुत अमेजिंग लग रहा है, अट्रैक्टिव बैट है। स्टिकर्स बहुत कलरफुल, अट्रैक्शन तो है ही, और मतलब देख के ही लग रहा है पर्पस बिल्ट। अपना कॉर्पोरेट में हिटिंग के पर्पस का बैट बनाया है। स्पाइन देखो यहाँ नीचे तक आ रही है, पास से देखा स्पाइन यहाँ से शुरू हो रही है मेरे राइट हैंड में यहाँ से, और लेफ्ट में ये इधर तक, यहाँ तक स्पाइन आ रही है। ये जहाँ ये NB का स्टिकर है ना, यहाँ तक स्पाइन जा रही है। तो आप देख सकते हो दूर से अगर जो खींच के मारते हैं ना नॉन टेक्निकल बैट्समैन मेरे जैसे, उसके लिए तो बढ़िया पूरी बैट है। रेंज ले रहा है। पूरी रेंज ऑफ मोशन है इसमें। और यस, पंच यार, पंच 15,000 से नीचे, नैरो ग्रेन्स, ये वाले डायमेंशंस। कभी कभी ना ऐसे पटाखा बैट हाथ लग जाते हैं। आवाज़ सुन रहे हो? एकदम डीप बेसी साउंड। ट्राई वेट, इसका वेट करें। हाँ वेट देखे इसका। थोड़ा उसको कैमरा को आने दे, उसको भी तो जगह दे दे बेचारे को। इसका वेट करते हैं। 1189, नाइस यार, सही है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 1175 के आसपास ही। हाँ 1175 बैट नंबर 5, और इस पे भी मैं लिख देता हूँ बज़ूका। सो ऑल यू पावर हिटर्स जिनको वेट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वैसे वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1175 ही है जस्ट। यार ये तो बैट आपको क्योंकि अगर हिटर है तो आई थिंक वो इसी रेंज में खेलते हैं। जो नॉन टेक्निकल है ना, जिसको बस मारने से मतलब है कि मैं आज बॉल फाड़ दूंगा, 1175 का वेट करें तो अगर आप हाथ में लेते हो ना, तो सेम वेट जैसे जो 1120 का था वही वेट इसमें फील हो रहा है। बैलेंस्ड है ना? हाँ पूरा बैलेंस्ड है। बट थोड़ा सा इसको आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको वेट इसमें फील होएगा, बिकॉज ये लो स्पाइन बैट है। पंच कैसा है? पंच बढ़िया लग रहा है। फ़ोन आ गया है। अब इसमें क्या है, वेट हल्का सा आपको फील होएगा, बिकॉज बनाया उस तरह से, स्पाइन लो है। अगर स्पाइन हल्की सी पीछे खींच देंगे ना, तो ये बहुत बैलेंस इसका अच्छा हो जाएगा। बट जिन लोगों को चाहिए ही कि हमें वेट हल्का सा नीचे फील हो, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, आपको वो सेंस होता है, फीलिंग आती है कि वेट नीचे है ना, तो मोमेंटम आ जाएगा। जब जहाँ मोमेंटम आ गया, आप मोमेंटम में बॉल आराम से खींच सकते हो। मेरे को स्पेशली ऐसे बैट पसंद आते हैं जिसमें मोमेंटम से चला जाए। इन बैट को लेने के बाद कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ हो जाता है जब आप पिच पे जाते हो। तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आता है ना, कोई भी बॉल सामने मिल जाए मैं उस भर के मार दूंगा, चाहे वो नई बॉल हो चाहे वो पुरानी बॉल हो, बाहर पहुंचा दूंगा मैं उसे। सही है यार, एक तरह से ओपनर्स, मेरे जैसे ओपनर्स ऑल पर्पस की तरह मार सकते हो आप इससे। बढ़िया बैट यार, वेरी नाइस। मेरा आज पिक ऑफ द डे फिलहाल तो ये और प्रोटॉस। अब आ जाओ
अब आ जाओ लास्ट बैट फॉर द डे। मैंने क्यों कहा था लास्ट बैट फॉर द डे और सबसे स्पेशल बैट सबसे लास्ट में, ग्रे निकल्स का जेम एडिशन GN4। अब ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज जेम एडिशन जो है ना, ये एक तो शॉर्ट हैंडल बैट नहीं है, और इस बैट को अगर आप नॉर्मल बैट से कंपेयर करोगे तो ये हल्का सा छोटा होता है साइज़ में। ये देख रहे हो आप, लगभग इतना। पास से आके देखा, इधर से दिखेगा नहीं, और पास आ नीचे, यहाँ से देखो, ये बॉटम से यहाँ तक इतना सा छोटा बैट है ये। और अगर आप इनके हैंडल कंपेयर करोगे, हैंडल की लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। नीचे से देखो, हैंडल सिमिलर है, बस जो बैट का मेन एरिया है ना, जो मेन वुड है, ये दिखा ऊपर तक, मेन फेस बैट का थोड़ा सा छोटा होता है। बिकॉज दिस बैट इज़ नीदर हैरो नॉर अ 6 साइज नॉर अ फुल साइज। दिस बैट इज़ मेड स्पेशली फॉर गर्ल क्रिकेटर्स, फीमेल क्रिकेटर्स के लिए। बट अगर आपकी हाइट भी छोटी है ना, इवन मेल क्रिकेटर्स भी या बॉयज़ भी, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये पर्पस बिल्ड बैट है ग्रे निकल्स का। बढ़िया ग्रेन सेटअप है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ना नैरो है ना वाइड है, बहुत ही परफेक्ट ग्रेन सेटअप। और ये माना जाता है कि 7 to 8 या 7 to 9 ग्रेन्स वाले जो बैट है ना, सबसे लॉन्ग लास्टिंग, मतलब एकदम ऐसी जगह पे आते हैं ना, ऑप्टिमल लेवल पे, तो एकदम क्रीम वाली जगह पे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाले बैट्स यही होते हैं। और यही सेम रेप्लिका टाइप के ग्रेन्स है ना इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग। पीछे पास से दिखाओ, जैसा इधर, जैसा इस सरफेस पे दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे। और MRP ओनली 14,499। अब इसमें ना एक कैच मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के बैट्स, मेरे पास भी एक बैट है 7 ग्रेन वाला, आगे 7 ग्रेन एग्जैक्टली पीछे। कितना महंगा बैट है ना। ये सस्ता क्यों है? इसमें ग्रेन्स के बीच बीच में आप ये मार्क्स देख रहे हो, हल्के हल्के ब्राउन मार्क्स। सिमिलरली यहाँ कहीं कहीं हल्के हल्के ब्राउन मार्क्स बीच बीच में दिख रहे हैं। इसकी वजह से इसकी MRP डाउन है, नहीं तो ये बहुत एक्सपेंसिव बैट होता। पंच करके देखे थे। और इन बैटों के वेट भी कम होंगे, वेट भी करके देखना। ना वेट तो बहुत लाइट लग रहा है, क्योंकि साइज़ में ही छोटा है तो वेट तो कम होना ही होना है। वेट इज 1120 मतलब 1110 ग्राम, सिमिलर टू EV। हाँ 1110 मान लो इसको। और इसमें पीछे स्टिकर थोड़ा बड़ा होता है ना, उसका भी वेट आ जाता है। ग्रे निकलस को आई थिंक ना किसी ग्रेन्स की ज़रूरत है, ना किसी पहचान की ज़रूरत है। ग्रे निकलस अपने आप में बिकता है। ग्रे निकल्स की सीक्रेट क्या है? फॉरेस्ट ग्रे निकल्स के अपने होते हैं, इनको लकड़ी किसी से खरीदनी नहीं पड़ती, इस वजह से ग्रे निकल्स बाकियों से चीप होते हैं एज कम्पेयर टू वुड। हाँ, वुड फ्रॉम अदर ब्रांड्स। बिकॉज इतनी अगर हम ग्रेन्स किसी और ब्रांड में लेते हैं तो उसका प्राइस आई थिंक 10,000 हायर होता है नॉर्मल बैट से। आराम से इतना डिफरेंस होगा। पंच करके देखते हैं ज़रा इसको। पंच इसका बहुत अच्छा है। नाइस। इस हिसाब के बैट के लिए पंच बहुत बढ़िया, मतलब लड़कियों के लिए और यंग बॉयज़ के हिसाब के प्लेयर्स के लिए ना बहुत बढ़िया पंच है। क्योंकि इसमें वुड कम है तो आपको फील होता है, बट जब ये पूरा नॉक हो जाएगा ना बैट तो बहुत तगड़ा बनेगा। 38-39 mm के लगभग एज, ठीक है। स्पाइन बहुत बड़ी नहीं है, लगभग 64 के mm के आसपास स्पाइन, और पूरा ही ट्रेडिशनल शेप, एकदम मिड स्पाइन बैट है ये। मिड, ये जो स्पाइन है एकदम मिड में आ रही है और नीचे तक जा रही है, टेपर होकर जो जाती है ट्रेडिशनल शेप। किसको पसंद आएगा, किसको खेलना चाहिए इस बैट से? जो एकेडमी वाले प्लेयर्स हैं जो सीख रहे हैं और जिनको हल्का बैट चाहिए, हाइट कम है, या लड़कियां स्पेशली, या यंग बॉयज़, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया बैट है यार। ऐसे बैट कभी कभी आते हैं और हमेशा अवेलेबल नहीं होते, और स्पेशली इस प्राइस में 15,000 वाली प्राइस में तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है यार, आई थिंक इतना बहुत हो गया। 6 बैट हो गए। आपको करना क्या है, मोहित का नंबर इस पे पूरे टाइम पे वीडियो में फ्लैश हो रहा है, मोहित को मैसेज करो, मोहित को बताओ, स्क्रीनशॉट लेके दो ये वाला बैट पसंद है। बैट कहीं भी मोहित कैन डिलीवर एनीवेयर। एंड हाँ, मैं वीडियो में कभी भी डिस्काउंट की बात नहीं करता, बिकॉज आई एम नोवेयर एसोसिएटेड फाइनेंशियली और इन एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप विद मोहित। मैं सिर्फ शौक के लिए यहाँ आता हूँ एज अ पैशनेट क्रिकेटर। मेरे को मज़ा आता है यार रिव्यू करने में और आप लोगों को अच्छा इक्विपमेंट बताने में, तो इसलिए डिस्काउंट की बात मोहित से करो, प्राइस की बात मोहित से करो। और हो सके अगर आप दिल्ली में कहीं भी हो ना, यहाँ आके एक्सपीरियंस करो यार जब तक, क्योंकि आप बैट पकड़ोगे नहीं ना, फील नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा बैट लेना चाहिए। और एक बार हम जो भी हैंडल पकड़ते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन वहीं बन जाता है। जैसे अगर मेरे को आज की डेट में बैट लेना होता ना इतने बजट में, तो मैं या तो ये लेता न्यू बैलेंस
या मैं प्रोटॉस लेता, बट ये मेरी पसंद है। हो सकता है आप लोगों को हल्के बैट चाहिए, कोई और बैलेंस चाहिए हो, तो हो सकता है आप 10 जैसा या DSC जैसा बैट लो, बट मेरे जैसा बैट्समैन जो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, पावर हिटर है, मैं ये बैट लूँगा। आप कोई और ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप हिटिंग बिग सिक्सेस। जय हिंद, जय श्री राम।